हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जानेंगे कि पूर्णांक किन्हें कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीगर नंबर्स। इंटीगर्स नंबर्स क्या होते हैं? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक। तो जैसी कि संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा के बीच में जो मध्य में आएगा वो क्या आएगा? हमारा 0। एक तरफ आती है ऋणात्मक संख्या और एक तरफ आती है कौन सी? धनात्मक संख्याएं। शून्य जो होता है वो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। शून्य ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है। शून्य के इस तरफ आएंगी कई संख्याएं, सभी धनात्मक, और इस तरफ कैसी आएंगी? ऋणात्मक संख्याएं। इसको हम कहेंगे दायां पक्ष और इसको कहेंगे हम क्या? बायां का पक्ष। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो क्या होगा? ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। समझ में आया? होते हैं जो हमने आपको बताया था कि सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जो पूर्णांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, इसके बाद आता है ऋणात्मक पूर्णांक, इसके बाद आता है शून्य। जो धनात्मक पूर्णांक होता है कि धनात्मक पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो शून्य से बड़ी होती हैं, जिनके आगे धन चिन्ह लगा होता है या नहीं लगा होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत तक। अनंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि अनंत को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इन्फिनिटी कहा जाता है। तो समझ में आया सभी को? तो अब हम देखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो शून्य से छोटी होती हैं और उनके आगे ऋण चिन्ह लगा होता है। तो जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 डैश कहां तक जाएंगी? ये भी हमारी अनंत तक जाती हैं। समझ में आया ये बात? अब आता है शून्य। शून्य क्या होता है कि शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। यह एक तटस्थ पूर्णांक है। मतलब तटस्थ मतलब क्या होता है कि बीच में, मतलब कि शून्य जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करवाता है। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं, मतलब कि बीच में। जैसा कि इसमें चित्र में बताया गया है, एक संख्या रेखा पे यहाँ पर जो बीच में आएगा वो क्या आएगा? 0। एक तरफ हमारी धन की संख्याएं होंगी, एक तरफ हमारी कैसी संख्याएं होंगी? ऋण की संख्याएं होंगी। तो ऋण की संख्या कौन सी होंगी? -1, -2, -3, इस प्रकार डैश कहां तक जाएंगी? ये भी अनंत तक जाती है। बीच में क्या होता है हमारा? शून्य। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा +1, +2, +3, +4 डैश कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। समझ में आया या नहीं आया? अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।